बिहार के चुनाव 2025 में एक बात तो साफ कर दी है कि यहाँ लोगों को उनकी समस्याओं से निजात चाहिए। अब जनता को चाहिए भरोसा, वो भरोसा जो केवल काम से कमाया जाता है, बातों से नहीं। कभी बिहार में चुनाव का मतलब था जाति, जुलूस और जोश, लेकिन इस बार मतदाता खामोश था, पर निर्णायक भी था। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे 1000 बार बोले गए, मगर जमीन पर लोगों ने सिर भी नहीं उठाया। क्योंकि जब सड़क टूटी हो, खेत डूबे हो और नौजवान बेरोजगार हो, तब लोगों को जुमले नहीं, समाधान चाहिए। और यही बीजेपी बाजी मार लेती है, क्योंकि वो सबसे अलग नारे लगाती है। बीजेपी ने भाषण नहीं दिया, उसने मेहनत की। यहाँ कांग्रेस ने और आरजेडी ने कैमरों के सामने सड़क शो कर लिए। वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हर मोहल्ले में रहे, हर मछुआरे के घाट पर, हर महिला के स्वयं सहायता समूह में, हर जगह उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कभी पार्टी के लिए काम करते थे, वो भी वॉलंटियरली इस बार मैदान में उतरे और अपने अपने तरीके से कैंपेन करने थे। बीजेपी ने वोटरों को लुभाया नहीं, इस बार जोड़ा। प्रशांत किशोर को कभी चुनावों का चाणक्य माना जाता था, इस बार अपनी ही रणनीति में उलझ गए। उनका लोक नीति अभियान जनता को सुधार नहीं, स्व प्रचार का मंच लगा। बिहार के लोग उन्हें सुनते जरूर थे, लेकिन मानते नहीं थे, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं राजनीति लैपटॉप से नहीं, लाठी लेकर गांव में उतरने से बनती है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी सीट नहीं हारी, उन्होंने अपनी साख भी गंवा दी। आरजेडी की हालत और भी बुरी थी। उनके कार्यकर्ताओं के धमकाने वाले वीडियो ने पार्टी की छवि ही मिट्टी में मिला दी। और जब उनके क्षेत्र में बाढ़ आई तो तेजस्वी यादव नदारद रहे। लोग पानी में डूबे थे और नेता प्रचार में मगन थे। उसी वक्त भाजपा और संघ के स्वयंसेवकों ने राहत बांट रहे थे। जनता देख रही थी कौन बोल रहा है और कौन काम कर रहा है। कांग्रेस की वही पुरानी गलती दोहरा रही थी, रोड शो, भाषण, फोटोशूट। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भीड़ तो खींच ले रहे थे, मगर कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पाए। पार्टी का जमीनी ढांचा मर चुका है और आला कमान को इसकी फिक्र भी नहीं है। उधर अमित शाह, भाजपा का संगठन हर जिले में बैठक कर रहा था, बूथ तक सक्रिय था। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को काफी तवज्जो दे रही थी, वही कांग्रेस उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। नीतीश कुमार का काम भी लोगों को याद है, सड़कें, पुल, बिजली, शिक्षा, उनका प्रशासन स्थिर है। भाजपा और जदयू का गठबंधन अब राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, प्रशासनिक जरूरत बन चुका है। नीतीश की स्थिरता और भाजपा की ऊर्जा ने बिहार को एक नई दिशा देने का वादा किया है, और हो सकता है ये अपने वादे पे खरे भी उतरे, क्योंकि इस वक्त का बिहार जो है वो पहले के बिहार से काफी बेहतर दिख रहा था। इस चुनाव में भाजपा का संगठन नहीं, उसकी संवेदनशीलता जीतेगी। धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, CR पाटिल, विनोद तावड़े जैसे नेताओं ने पूरा चुनाव मशीनरी को इस तरह संभाला जैसे कि उनको जीतना ही है। और सबसे प्रेरक था उन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का आना, जो बिना कहे, बिना पद की चाहत में अपनी इच्छा से प्रचार प्रसार में उतर गए थे। यही शायद बीजेपी की संगठनात्मक आत्मा है। फिर मोदी फैक्टर। बिहार के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी कोई दूर का चेहरा नहीं है, एक भरोसा का प्रतीक है। वो आत्मनिर्भरता का सपना है, जो गांव के हर नौजवान को लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मोदी का विकसित भारत का नारा लोगों को लगा कि ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि दिशा है। इस बार भी मोदी जी ने कई प्रॉमिसेस किए हैं, देखते हैं कितना खरे उतरते हैं। कांग्रेस और आरजेडी की सबसे हार ये नहीं कि सीटें नहीं जीत पाए, उनकी हार ये है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं दिला पाए। भाजपा ने वही भरोसा दिलाया। वही बिहार के मतदाता चुप रहे, कोई बयानबाजी नहीं, कोई कैमराबाजी नहीं। उन्होंने यही कहा कि वोट डालते वक्त हम दिखा देंगे कि हमें किसकी सरकार चाहिए। इस बार बिहार का वोट बैंक नहीं है, वोट माइंड चल रहा है। आरजेडी अब ठाकरे की शिवसेना की तरह सिमट जाएगी, परिवार तक सीमित, सत्ता से दूर। कांग्रेस अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक गिनती में रखेगी, मगर ताकत में नहीं। और प्रशांत किशोर का प्रयोग इतिहास के फुटनोट में चला जाएगा। अब बिहार की राजनीति सिर्फ भाजपा की पकड़ में नहीं तो उसके विश्वास में है, क्योंकि भाजपा अब सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, वो एक संस्थान बन गई है जो समाज के हर तबके में अपने जड़ें जमाना चाहती है। इस बार बिहार ने सिर्फ भाजपा को नहीं चुना, उसके विश्वसनीयता को भी चुनना चाहा। बिहार की एक खामोश क्रांति बताती है कि राजनीति अब जाति नहीं, क्षमता से तय होगी, चेहरे नहीं, चरित्र से तय होगी। और इस बदलाव का श्रेय उस मतदाता को जाता है जो चुपचाप वोट डालकर अपना इतिहास रचता है। 2025 का जनादेश किसी एक पार्टी के लिए नहीं होगा, ना किसी संगठन के लिए होगा, ये बिहार की परिपक्वता के लिए होगा।
क्योंकि बिहार ने अब तय किया है, हमें नारे नहीं भरोसा चाहिए, और भरोसा वही जहां काम और कमिटमेंट साथ में चले।